काशी नगरी की एक सुबह थी। गंगा के किनारे सूर्य की पहली किरणें जल पर चमक रही थीं। घाट पर भजन की ध्वनि गूंज रही थी। राम नाम सत्य है। लोग अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे। उसी भीड़ में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। रामू कुम्हार। उसके पास मिट्टी का चाक था, पर उसके चेहरे पर निराशा की रेखाएं थी। हाथों में मिट्टी थी, पर मन में दुख। हर दिन वह सोचता, भगवान ने मुझे बस दुख ही दिया है। कोई मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलता। वह सुबह से शाम तक बर्तन बनाता, पर या तो मिट्टी खराब हो जाती या बर्तन चटक जाते। कभी बारिश आ जाती, कभी ग्राहक लौट जाते। हर बार वह कहता, मेरे भाग्य में यही लिखा है। एक दिन कबीर साहब उसी घाट से गुजर रहे थे। उनकी आंखों में शांति थी, शब्दों में प्रकाश। रामू को देखकर वे रुक गए। कबीर साहब बोले, रामू, तू इतना मायूस क्यों है? रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, पर सब व्यर्थ जाता है। लगता है ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ दुख ही दिया है। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, रामू, ऊपर वाले ने किसी को दुख या सुख नहीं दिया। उसने बस तुझे एक शक्ति दी है, तेरा मन। वही तेरी किस्मत का निर्माता है। रामू हैरान हुआ, मन कैसे किस्मत बना सकता है? कबीर बोले, मनुष्य का मन ही उसकी सृष्टि बनाता है। जो मन में सोचता है वही जीवन में घटता है। मन ही भगवान है। मन ही शैतान। मन ही स्वर्ग बनाता है, मन ही नरक। कबीर साहब ने कहा, देख रामू, मिट्टी तेरे सामने पड़ी है। कोई उसी मिट्टी से दिया बनाता है जो मंदिर में जलता है, और कोई उसी मिट्टी से जूते का तला बनाता है। फर्क मिट्टी में नहीं, मन की दृष्टि में है। रामू गहरी सोच में पड़ गया। कबीर आगे बोले, अगर तू सोचता है कि तू गरीब है, तो तेरे कर्म, तेरी बातें, तेरे फैसले सब गरीब बन जाएंगे। लेकिन अगर तू सोच ले कि तू सृजन करता है, कि तेरे हाथ में शक्ति है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे छोटा नहीं रख सकती। कबीर ने रामू को एक सीख दी। हर सुबह अपने मन से कहे, मैं निर्माता हूं, मैं अपने जीवन का रचयिता हूं। फिर देख कैसे तेरी मिट्टी सोना बन जाती है। रामू ने उस दिन से अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। अब जब वह मिट्टी पर हाथ रखता तो वह कहता, यह मिट्टी नहीं, मेरा भविष्य है। वह हर बर्तन को प्रेम से बनाता, ध्यान से गढ़ता। धीरे धीरे उसके बर्तन सुंदर होने लगे। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी कला प्रसिद्ध हो गई। घर में समृद्धि आई। रामू की पत्नी बोली, लगता है भगवान आखिर खुश हो गया। रामू मुस्कुराया और बोला, भगवान तो हमेशा खुश था, बस मैं ही अपने मन के अंधकार में उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ महीनों बाद वह फिर कबीर साहब के पास गया। आंखों में चमक थी, मन में कृतज्ञता। बोला, गुरुदेव, आपने कहा था मन ही सृष्टि बनाता है। अब मैं देख रहा हूं, सब कुछ मेरे भीतर ही है। जब मैंने मन बदला तो भाग्य भी बदल गया। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, रामू, जब मन शुद्ध होता है तब कर्म सुधरते हैं। और जब कबीर की शिक्षा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसा मन सोचे तैसा होए, मनुष्य आपे आप जग खोए। यानी मनुष्य का मन सबसे बड़ी सृष्टि है। अगर उसमें संदेह, भय और क्रोध है तो बाहर का संसार भी अंधकारमय लगेगा। पर अगर मन में विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता है तो वही संसार स्वर्ग बन जाएगा। रामू की कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब वो सिर्फ बर्तन नहीं बनाता था, वह गांव के बच्चों को सिखाने लगा, बच्चों, मिट्टी को आकार देना आसान है, पर अपने मन को आकार देना सबसे बड़ा काम है। जो अपने मन को जीत लेता है वो अपने जीवन को रच लेता है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे काशी में फैल गई। लोग उसे ज्ञानवान कुम्हार कहने लगे, और जब कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, मनुष्य का मन सब कुछ निर्मित करता है। अगर मन को साध लिया तो ईश्वर भी अपने भीतर मिल जाएगा।
मूर्ख मन बंधे देह संग, सजग मन पहुंचे परमांग। मन ही बंधे, मन ही छूटे, मन ही नारायण रूप। अर्थात मनुष्य का मन ही बंधन भी है और मुक्ति भी। अगर मन सकारात्मकता और प्रेम में है तो वही ईश्वर का अनुभव है। जब तुम अपने विचार बदलते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। मन एक बीज है, अगर उसमें भय बोओगे तो कांटे उगेंगे, अगर उसमें विश्वास बोओगे तो फूल खिलेंगे। कबीर साहब का यही अमर संदेश है। मनुष्य का मन सब कुछ निर्मित करता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं मन के भीतर निवास करता है। मनुष्य का मन सब कुछ निर्मित करता है। काशी नगरी, गंगा की लहरें शांति से बह रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें जल पर नाच रही थी। चारों ओर मंदिरों की घंटियां, साधुओं के भजन और बीच में जीवन की भीड़ में उलझा एक साधारण इंसान, रामू कुम्हार। वह न बहुत ज्ञानी था, न बहुत अमीर, बस मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना पेट पालता था। पर उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। हर सुबह जब वह मिट्टी को चाक पर रखता तो मन ही मन बड़बड़ाता, कभी तो किस्मत बदलेगी, कब तक ये गरीबी और संघर्ष झेलूंगा। उसे लगता था कि उसका जीवन बस दुखों की कहानी है। वह सोचता, भगवान सबका भला करता है, पर मेरे लिए उसके पास शायद समय ही नहीं। निराशा का दौर दिन बीतते गए, पर हालात नहीं बदले। कभी मिट्टी गीली निकलती, कभी बर्तन टूट जाते, कभी ग्राहक लौट जाते बिना खरीदे। रामू की पत्नी भी दुखी रहती। वह कहती, क्यों इतना मेहनत करते हो, छोड़ो ये काम, कोई दूसरा काम कर लो। पर रामू कहता, क्या करूं, यही मेरा भाग्य है। भगवान ने शायद मुझे इसी मिट्टी में गढ़ा है। धीरे धीरे उसका मन अंधकार से भर गया। उसके विचार नकारात्मक हो गए। हर काम में उसे असफलता दिखती, हर व्यक्ति में दोष नजर आता। हर दिन उसे और कमजोर बनाता गया। कबीर साहब का आगमन एक दिन दोपहर के समय गंगा किनारे से एक संत गुजर रहे थे। वही थे संत कबीर साहब। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर दिव्यता और वाणी में शांति। उन्होंने देखा एक व्यक्ति मिट्टी के ढेर में बैठा है, पर उसके चेहरे पर बेचैनी है। वे पास गए और बोले, भाई ये मिट्टी तो तेरा काम है, पर तेरे चेहरे पर इतनी राख क्यों है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं मेहनत करता हूं, पर भाग्य मेरा साथ नहीं देता। लगता है भगवान ने मुझे दुख में ही डाला है। कबीर साहब मुस्कुराए। रामू, तू कह रहा है कि भगवान ने तुझे दुख दिया? नहीं बेटा, भगवान ने तुझे सिर्फ एक शक्ति दी, तेरा मन। अब तू उस मन से क्या रचता है ये तेरे ऊपर है। रामू हैरान हो गया। मन? मेरा मन कैसे मेरी दुनिया बना सकता है? कबीर साहब बोले, रामू, जैसे तू मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तेरा मन तेरे जीवन को आकार देता है। मिट्टी तेरे हाथ में है, पर उसका रूप तेरे मन की सोच पर निर्भर है। अगर तू गुस्से में मिट्टी को छुएगा तो वो टूट जाएगी, और अगर तू प्रेम से छुएगा तो वही मिट्टी सुंदर दिया बन जाएगी। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन एक बीज है, अगर उसमें तू दुख बोएगा तो जीवन में कांटे उगेंगे, और अगर विश्वास बोएगा तो फूल खिलेंगे। कबीर बोले, रामू, जिस मिट्टी से तू बर्तन बनाता है वही मिट्टी किसी मंदिर की मूर्ति भी बनती है। फर्क मिट्टी में नहीं, दृष्टि में है। जिस मन से तू देखता है वही तेरा संसार बनता है। रामू गहरी सोच में पड़ गया। उस दिन वह घर गया, पर नींद नहीं आई। सारी रात सोचता रहा, अगर मेरा मन ही मेरी सृष्टि बनाता है तो क्यों न मैं अपनी सोच बदल दूं। सुबह वह उठा, मिट्टी को हाथ में लिया और बोला, अब मैं तुम्हें गुस्से में नहीं छूऊंगा, अब मैं तुम्हें प्रेम से गढ़ूंगा। उसने मिट्टी को प्यार से आकार दिया। हर बार जब वह चाक घुमाता वह कहता, यह बर्तन नहीं, मेरा भविष्य है। धीरे धीरे उसकी कला निखरने लगी। लोगों ने कहा, रामू के बर्तन अब पहले से ज्यादा सुंदर हो गए हैं। ग्राहक बढ़ने लगे, घर में खुशियां लौट आई और रामू का मन प्रकाश से भर गया। कुछ महीने बाद वह फिर कबीर साहब के पास गया। आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, आभार के थे। वह बोला, गुरुदेव आप सही कहते थे, जब मैंने अपना मन बदला तो मेरा संसार भी बदल गया।
मिट्टी तो वही थी, पर मैं बदल गया था। कबीर साहब बोले, रामू, यही सत्य है। संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है, संसार वैसा है जैसा तू सोचता है। मन ही ब्रह्म है, मन ही शक्ति। जो अपने मन को जीत लेता है वह ईश्वर को पा लेता है। कबीर साहब बोले, मनुष्य का मन एक चुंबक है, जैसा सोचता है वैसा खींचता है। जो भय सोचता है वह भय पाता है, जो प्रेम सोचता है वह प्रेम पाता है, जो सफलता सोचता है संसार उसके लिए रास्ते खोल देता है। फिर उन्होंने कहा, रामू देखो गंगा की लहरें, जब शांत होती है तो आसमान का पूरा प्रतिबिंब दिखता है, पर जब लहरें अशांत होती हैं तो कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही मन है, जब मन शांत है तो उसमें सत्य झलकता है, जब मन विक्षिप्त है तो भ्रम पैदा होता है। रामू का नया जीवन, रामू अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। वह बच्चों को सिखाता, मिट्टी से पहले मन को गढ़ो, क्योंकि जो मन को साध लेता है वह संसार को गढ़ लेता है। उसकी पत्नी ने कहा, अब तो हमारे घर में सिर्फ बर्तन ही नहीं, ईश्वर भी बसने लगे हैं। रामू हंसकर बोला, ईश्वर हमेशा यही थे, बस मेरा मन इतना शोर मचा रहा था कि मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। कबीर साहब ने कहा, रामू, मनुष्य का मन सब कुछ निर्मित करता है। यह शरीर तो मिट्टी है, पर मन उसमें प्राण है। जैसे तू मिट्टी से दीपक बनाता है, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों से भाग्य बनाता है। और फिर उन्होंने वह अमर वाणी कही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, यह सत्य जान ले प्रीत। प्रिय श्रोता, यह कथा सिर्फ रामू की नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सब अपने जीवन के कुम्हार हैं। मिट्टी है हमारे हालात, चाक है समय और हाथ है हमारे विचार। अगर मन भय, क्रोध, ईर्ष्या में गड़ेगा तो जीवन टेढ़ा मेढ़ा होगा, पर अगर मन प्रेम, विश्वास और साहस से गड़ेगा तो वही मिट्टी ईश्वर का मंदिर बन जाएगी। याद रखो, मनुष्य का मन सब कुछ निर्मित करता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा सृजनकर्ता बन जाता है।